अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधित विचार का वर्णन करें। विनोबा भावे का दो विचार था, एक था भूदान संबंधित विचार जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, सबसे पहला वीडियो मेरा आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधित विचार का वर्णन करें। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 80 to 90% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधित विचार। सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? देखिए, सर्वोदय दो शब्द से मिलकर बना है, सर्व प्लस उदय, जिसका मतलब होता है सबका उदय, सबका विकास। ठीक है, अर्थात ऐसा मार्ग जिसमें समस्त मानव समाज का कल्याण हो सके, है ना। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा। महात्मा गांधी ने सर्वोदय विचार को रस्किन की पुस्तक अंटो दिस लास्ट से ग्रहण किया था। देखिए, ये जो सर्वोदय संबंधित विचार है ना, ये स्टार्टिंग किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, स्टार्टिंग किए थे महात्मा गांधी, लेकिन फिर से इसका सारा कारोबार, जितने भी सारा इसका कारोबार है, उसको आगे बढ़ाने का, इस विचार को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय किसने ले लिया? ये विनोबा भावे ने ले लिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो दो नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, महात्मा गांधी और विनोबा भावे। पहले ये विचार किसने दिया? महात्मा गांधी। उसके बाद उसी विचार को आगे बढ़ाने का काम किया था विनोबा भावे जी। ठीक है, तो वही लिखा गया, महात्मा गांधी ने सर्वोदय विचार को, एक रस्किन की पुस्तक है जिसका नाम है अंटो दिस लास्ट, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसी से ग्रहण किए थे गांधी जी। फिर आगे देखिए, जिसने गांधी जी के जीवन के गहरे रूप में प्रभावित किया, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी को मतलब उसके जीवन में गहरे प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिसके अंतर्गत धनी गरीब उच्च नीच सबल निर्बल सभी की उन्नति का विचार था। जब गांधी जी इस पुस्तक को पढ़े ना, तो उसमें गरीब उच्च नीच जो बड़े व्यक्ति हैं उसके बारे में, छोटे व्यक्ति हैं उसके बारे में, सबल निर्बल सब व्यक्ति के बारे में उन्नति का जिक्र किया गया था, जो कि यही विचार महात्मा गांधी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और वही विचार फिर विनोबा भावे जो है उस विचार को आगे लेकर के चलते हैं, जिसको सर्वोदय संबंधित विचार के नाम से जाना जाता है। आगे पॉइंट देखिए, विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के सर्वोदय विचार को कार्य रूप देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। ये चीज मैंने आपको समझा रखा है कि जो विनोबा भावे ने है, उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के जो सर्वोदय विचार था ना, उसको आगे बढ़ाने का काम ये अपने ऊपर ले लिए, है ना। क्योंकि उस टाइम जो गांधी जी थे ना, वो बहुत सारे क्या चला रहे थे, आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है, दांडी यात्रा, ठीक है, बहुत प्रकार का आंदोलन चला रहे थे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विनोबा भावे एक प्रमुख गांधीवादी नेता थे। जो विनोबा भावे थे ना, वो एक प्रमुख गांधीवादी नेता थे, यानी कि गांधी जी जैसे करते थे वैसा ही ये भी करते थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, सत्य बोलते थे, तो सेम विनोबा भावे भी उसी चीज़ को कॉपी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने हमेशा गांधी जी के मार्ग और विचार को ही अपनाया। जो हमारे विनोबा भावे जी हैं, उन्होंने हमेशा गांधी जी के मार्ग को और विचारों को अपनाया। नेक्स्ट एंड यहाँ पे इसका पॉइंट है, उन्होंने सर्वोदय संघर्ष को जारी रखा। यानी महात्मा गांधी के बाद जो विनोबा भावे है, उन्होंने क्या किया, सर्वोदय संघर्ष को जारी रखा। इसके लिए कई प्रमुख आंदोलन भी चलाए, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी चला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस जो सर्वोदय विचार है, इसमें क्या बताया गया, सुबह वाले को जितना शाम वाले को भी उतना ही, प्रथम व्यक्ति को जितना अंतिम व्यक्ति को भी उतना ही, ये सर्वोदय का प्रमुख विचार था कि चाहे वो व्यक्ति वो सुबह वाला हो चाहे शाम वाला हो, दोनों को बराबरी, या तो व्यक्ति प्रथम वाला हो चाहे अंतिम वाला हो, दोनों को बराबरी, ऐसा सर्वोदय में प्रमुख विचार दिया गया था कि चाहे वो अंतिम हो चाहे लास्ट हो, सॉरी फर्स्ट हो या लास्ट हो, उसको एक ही जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिया सुबह और शाम का, मतलब सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, सर्वोदय का उद्देश्य, ठीक है, सर्वोदय का उद्देश्य। अब ये सब पॉइंट आपको लगेगा कि अटपटांग है, बट ऐसा नहीं है, बुक से लिया गया है। जो आप लोग फालतू का वीडियो देखते हो ना, कि मतलब जो मर्जी वो कहीं से भी ले लिया जाए क्वेश्चन, ठीक है, वैसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वही पॉइंट पढ़ो। ठीक है, अभी के चीज़ में इतना ट्रेंडिंग चल रहा है ना कि कहीं से भी कुछ भी मतलब क्वेश्चन में ऐड कर दो, ठीक है, चलेगा। समझ गया ना, तो ऐसा मत करो। ठीक है, जो चीज़ें हैं उसी चीज़ों को पढ़िए। आचार्य विनोबा भावे जी की दृष्टि में सर्वोदय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, आत्म संयम। ठीक है, सर्वोदय का जो उद्देश्य है वो क्या है, आत्म संयम। ठीक है, देखिए, अर्थात मन एवं इंद्रियों को वश में रखना। यानी कि देखिए, जब सर्वोदय का विचार दिया गया तो इसमें ये बताया गया कि पहली बात तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आत्म संयम होना चाहिए। अर्थात मन, जो हमारे मन है, जो हमारे इंद्रियां हैं, उसको वश में रखना, लालचीपन नहीं करना है। हमारा मन, जो हमारा मन होता है ना, यदि वश में है तो किसी भी प्रकार के लोभ या मोह हमें पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता। अगर हमें, हमारे अंदर क्या है, वश है, हमें कोई भी चीज़ों को रोकने की क्षमता है, तो किसी भी प्रकार का लोभ और मोह नहीं आ सकता है।
दूसरा है शोषणहीन समाज, यानी ऐसा समाज हो जो शोषणहीन हो, किसी के साथ शोषण ना किया जाए, ठीक है। ऐसा समाज जिसमें गरीबों पर एक जैसा अधिकार हो, जितना अमीरों को उतना ही गरीबों को, समाज में किसी के ऊपर शोषण ना हो, ठीक है। ये बात बताया गया। ये सब किसके विचार हैं, तो ये सर्वोदय के अंतर्गत विचार दिया गया। सर्वोदय के जो विचार दिया गया ना, उसी का ये उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे सर्वोदय का उद्देश्य, कि सर्वोदय विचार जो लाया गया था इसका उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य था कि आत्म संयम बना रहे। दूसरा विचार था कि शोषणहीन समाज बने हमारा, जिसमें किसी के ऊपर शोषण ना हो। तीसरा सर्वगिन विकास हो, सर्वगिन विकास होने कि सभी का विकास हो, ऐसा समाज जिसमें सबका विकास हो, सबका साथ हो, किसी को कम ज़्यादा अधिकार प्राप्त ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है लोक नीति के आधार पर शासन, यानी कि लोगों की नीति पर आधार पर शासन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपने अकॉर्डिंग क्या करेगी, शासन करेगी, नहीं। सरकार द्वारा ऐसा नीति बनाया जाए जो लोक कल्याण के लिए कार्य करे, और सरकार लोक नीति के आधार पर ही शासन चलाए। जैसा लोग कहेंगे वैसा ही सरकार को करना चाहिए। नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता किसी एक के हाथ में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग, जैसे हमारे देश की सत्ता केंद्र सरकार, राज्य सरकार में बटा हुआ है, ऐसा ही, ठीक है। तो सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना करके उसका विभिन्न स्रोतों पर विभाजन किया जाना चाहिए, ताकि सबको मौका मिले, ठीक है, और अच्छे रूप से कार्य संचालित हो सके और सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार किया जा सके, ठीक है। अब देखते हैं सर्वोदय के प्रमुख तत्व, कि सर्वोदय का प्रमुख तत्व कौन सा है, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे की दृष्टि में सर्वोदय के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन सा तत्व दिया गया, तो पहला है पारिश्रमिक की समानता, यानी जो हम लोग मेहनत करते हैं उसमें समानता होना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमको कम पैसा मिल रहा है, आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना वेतन नाई को उतना ही वेतन वकील को, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि जितना नाई को उतना ही वेतन वकील को भी देना चाहिए। अनटू दिस लास्ट, जो ये पुस्तक था इसके पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसको गांधी जी पढ़ करके उसके अंदर अच्छे अच्छे विचार आए थे, ठीक है। ये पुस्तक, यह तत्व सर्वोदय में पूर्णतः गृहीत है, और जो ये बुक है ना, इसी में सर्वोदय का विचार ही इसमें पूरा का पूरा क्या है, गृहीत है, यानी कि पूर्णतः इसी से भरा हुआ है। साम्यवाद भी पारिश्रमिक में समानता चाहता है, यह सत्य दोनों में समान है। देखिए साम्यवाद का मतलब क्या हो गया, साम्यवाद वो लोग होते थे जो चाहते थे कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो साम्य, देखिए यहाँ पे तो जो विनोबा भावे थे वो भी चाहते थे कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। इसी के साथ जोड़ दिया गया कि जो साम्यवाद वाले लोग थे ना, वो भी पारिश्रमिक में समानता चाहते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह तत्व दोनों में समान है, यानी कि जो भूदान जी बोल रहे हैं, यानी कि आचार्य विनोबा भावे जो बोल रहे हैं वो, और ये जो साम्यवादी लोग बोल रहे हैं, सो ये दोनों में समान है कि कोई भी अगर मेहनत कर रहा है तो उसको एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो दोनों का कथन सेम है, आचार्य विनोबा भावे जी का और साम्यवादी का, ठीक है। साम्यवादी भी वो लोग थे जो गरीबों को मदद करते थे, जो सभी के साथ समानता लाने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। प्रतियोगिता का भाव, अब देखो प्रतियोगिता का भाव क्या, प्रतियोगिता का मतलब कि दोस्तों कि एक दूसरे के बीच जो संघर्ष होता है, ठीक है, कंपटीशन जो होता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ते, कंपटीशन होगा कि हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतियोगिता संघर्ष को जन्म देती है, मेहनत करने संघर्ष को जन्म देती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष लड़ाई में भी बदल जाती है। साम्यवादी के लिए संघर्ष तो परम तत्व ही है, यानी साम्यवादी लोग ये मानते हैं कि ये जो प्रतियोगिता वो संघर्ष तो परम तत्व ही है, परंतु सर्वोदय संघर्ष को नहीं, सहकार को मानता है। देखिए प्रतियोगिता से संघर्ष उत्पन्न होती है, और साम्यवादी उस संघर्ष को मानती है कि अच्छी है, अच्छी तत्व है, परम तत्व है। परंतु जो सर्वोदय है ना, यानी जो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा सर्वोदय विचार दिया गया था, वो संघर्ष को नहीं मानती है, बल्कि ये सहकार को मानती है। इनका मानना है कि संघर्ष में हिंसा होती है और इससे लड़ाई होती है। सर्वोदय का सारा भवन ही अहिंसा की नींव पर खड़ा है, यानी कि इनका ये कहना है ना कि जो संघर्ष है ना, इससे क्या होता है पता है, ये जो संघर्ष है इससे हिंसा पैदा होता है, इससे झगड़े होते हैं, ठीक है। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं ना कि जो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा सर्वोदय का विचार दिया गया था ना, ये पूरा का पूरा अहिंसा पर खड़ा है। अहिंसा मतलब हल्का सा भी गुस्सा इसमें नहीं है, ठीक है, हल्का सा भी इसमें क्या है, क्रोध नहीं है, पूरा का पूरा अहिंसा पर खड़ा है। मतलब इसमें हल्का सा भी हिंसा नहीं है, हल्का सा भी क्रोध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है साधन शुद्धि, ठीक है, साधन का शुद्धि। अब ये साधन का मतलब क्या दोस्तों, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो हम लोग साधन का उपयोग करते हैं, जैसे मान लो हमको जॉब करना है, ठीक है, हम बैंकिंग का तैयारी कर रहे थे, इसके लिए बुक हमारे क्या हो गया, साधन हो गया, ठीक है। हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी हमारा क्या हो गया, साधन हो गया। तो साधन को कितना शुद्ध माना जाता है और कितना शुद्ध नहीं माना जाता वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है।
तो साम्यवाद के जो लोग हैं ना वो साध्य की प्राप्ति के लिए साधन शुद्धि को आवश्यक नहीं मानते हैं। मतलब जो साम्यवादी लोग हैं ना वो साध्य की प्राप्ति के लिए, साध्य का मतलब ये लक्ष्य, तो जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन होता है ना, साधन मतलब आखिर मान लो कि जॉब हमें करना है तो जॉब की प्राप्ति के लिए बुक तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो बुक एक साधन हो गया। तो साम्यवादी लोग जो है ना वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन जिससे लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसको आवश्यक नहीं मानते हैं कि बिना साधन का भी हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कहना साम्यवादी लोगों का। लेकिन ऐसा गलत है, जबकि इसके उल्टा सर्वोदय लोगों का ये मानना है कि सर्वोदय में साधन शुद्धि प्रमुख है। यानी सर्वोदय में साधन का शुद्धि क्या है, प्रमुख है। साधन को ये लोग बहुत शुद्ध मानते हैं, ठीक है। और इनका कहना है कि साध्य भी शुद्ध है और साधन भी शुद्ध है। साधन मतलब जो लक्ष्य है हमारा वो भी शुद्ध है, और लक्ष्य के लिए जो हम लोग साधन का उपयोग करते हैं वो भी क्या है, शुद्ध है। चौथा विकेंद्रीकरण, यानी कि विकेंद्रीकरण वही मतलब सत्ता का अलग अलग हिस्सों में बंटवारा करना, ठीक है। सर्वोदय सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण चाहता है। यानी जो सर्वोदय है आचार्य विनोबा भावे जी का सर्वोदय विचार, वो चाहती कि जो सत्ता है और संपत्ति है वो एक के पास ना रहे बल्कि इसका विकेंद्रीकरण हो, ठीक है, जिससे शोषण और दमन से बचा जा सके, ठीक है। यहाँ तक आपका ये दोस्तों कंप्लीट हो गया। अगर आप और भी लंबा पढ़ना चाहते हैं और इसको और भी लंबा करना चाहते हैं तो सर्वोदय का सिद्धांत ये पढ़ लीजिए, और भी आगे अगर लंबा करना चाहते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट हम फटाक से पढ़ देते हैं। यहाँ कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं है और गाँव में राजनीतिक और आर्थिक माहौल है। गाँव में कैसा माहौल होता है, राजनीतिक होता है, और वहाँ पे आर्थिक माहौल, आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे झेलना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, इसका सिद्धांत हम देख रहे हैं, ठीक है। राजनीतिक सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनेगी और राजनीतिक लोकनीति के स्थान देगी, ठीक है। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा वो हम ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है दोस्तों वो पॉइंट आप लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहीं तक समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर आप और भी लंबा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट रहता है कि मुझे और भी लंबा कर दीजिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी लोग प्रेम, बंधुत्व, सत्य, अहिंसा और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत होंगे। समाज अहिंसा के आधार पर चलेगा, मतलब समाज में कोई भी किसी प्रकार का हिंसा नहीं होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है वहाँ कोई दलीय व्यवस्था और बहुमत का शासन नहीं होगा और समाज बहुमत के अत्याचार की बुराइयों से मुक्त होगा, समाज में कोई भी बुराई नहीं होगा। पाँचवा है सर्वोदय समाज ही सच्चे अर्थों में साम्यवादी है ना। सर्वोदय समाज जो है ना वो सच्चे अर्थों में साम्यवादी है, क्योंकि सर्वोदय वाले भी चाहते हैं सबके साथ एक जैसा हो और समाजवादी वाले भी चाहते हैं क्या हो, सबके साथ एक जैसा हो। छठा है सर्वोदय समाज समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। यानी जो सर्वोदय समाज है ना वो समानता चाहती है सभी में और स्वतंत्रता सभी पर लागू करना चाहती है। सातवां पॉइंट है सर्वोदय सभी की प्रगति का प्रतीक, यानी कि सभी का ये प्रगति देखना चाहती है, आगे बढ़ना देखना चाहती है, ठीक है। आठवां वहाँ कोई निजी संपत्ति शोषण का साधन और सामाजिक भेदभाव और नफरत का स्रोत नहीं होगा, यानी किसी प्रकार के एक दूसरे से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 9 है सर्वोदय आंदोलन सत्य, अहिंसा और आत्मयाग पर आधारित है, ठीक है। 10वां है सर्वोदय आंदोलन सभी के कल्याण में अटूट विश्वास रखने वाला ऐसे व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए आवश्यक माहौल बनाने एक ईमानदारी और साहित्य प्रयास करता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, सभी लोगों को एक साथ अटूट विश्वास दिलाने का प्रयास करता है और सभी को एक साथ लाने का माहौल पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति को लाभ छोटा होगा, प्रत्येक गुण का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। मतलब व्यक्तियों को लाभ छोटा होगा, है ना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रत्येक गुण है ना का विकास एक दूसरे पर निर्भर होगा। मेरा विकास आप पर निर्भर है, आपका विकास हम पर निर्भर है, एक दूसरे को साथ देंगे तभी तो। यदि सभी गुणों में थोड़ा सुधार किया जाए सभी लोगों में, ठीक है, तो व्यक्ति को अधिक और लाभ होगा, ठीक है। मान लो कि अगर खाना है तो हम हल्का सा खाएंगे, आपको भी हल्का सा देंगे, तो यहाँ पे मुझे कम जरूर फायदा हुआ, लेकिन अगर हम आपको भी साथ दे रहे हैं ना तो बाद में उससे भी ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।